वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर किसानों को समर्थन देने पलवल पहुंची हैं। किसानों का धरना लगातार जारी है। NH-19 पर बात करेंगे। आज आप यहां पहुंचे, क्या कहोगे जो लगातार धरना चल रहा है, जो केंद्र सरकार का प्रस्ताव किसानों ने ठुकरा दिया, अब NH-8 जाम करने की किसानों ने चेतावनी दी है 12 तारीख से, जो गुड़गांव जयपुर दिल्ली मार्ग है। मैं कोई केवल समर्थन देने के लिए नहीं पहुंची हूँ, मैं तो इसमें सहभागी हूँ। और हमारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय पिछले 4 साल से 250 संगठनों का, अब सभी संगठनों का समन्वय हो गया तो संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी के सदस्य हैं। और हम लोग जानते हैं कि तो तीनों कानून हैं वो बिल्कुल इनकी कॉर्पोरेटिव सोच के आधारित बने हैं, इसलिए कानून वापस ही लेने के सिवाय उस कॉर्पोरेटिव सोच पर आघात नहीं होगा। ये चाहते हैं कि तो थोड़ा सा इस बीच का संशोधन करते हुए निश्चित रूप से किसानों को हम वापस लौटा दें। किसान वापस नहीं जाएंगे, कानून वापस होंगे। इसलिए क्योंकि जो कॉर्पोरेटीकरण करता है वो दूसरे हर क्षेत्र में लोगों ने अनुभव किया है। वो गैर बराबरी बढ़ाता है, वो लूट की छूट कॉर्पोरेट्स को देता है और आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतें भी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की पूरी। अब खेती तो ऐसी आजीविका का आधार है, इस देश का अन्न सुरक्षा का आधार है। इसको खत्म करना, इसको चरागाह बनाना कभी नहीं किसानों ने देंगे। अब किसान उनके भ्रामक प्रचार का बलि नहीं। कल जो उन्होंने प्रस्ताव दिया, 5 बार जो हमारी 40 लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में जो बातचीत हुई, उसके जो बातें रखी थी उसके अलावा कुछ नहीं है। बिजली बिल वापसी पर तो कुछ नहीं है। खाद्यान्नों को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से निकाल देना किया है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और MSP का केवल आश्वासन देंगे, ये आश्वासन है। तो ये आश्वासनों पर किसान जी नहीं सकता और देश भी खाद्य सुरक्षा नहीं पा सकता। उल्टा उन्होंने उस प्रस्ताव को हमारे सामने रखकर पूरी खुद की पोल खोल कर दी है। क्योंकि एक धारा जो उन्होंने, हाँ अब कोर्ट में जाने की मंजूरी देंगे, हाँ अब जमीन गिरवी रखने की मंजूरी नहीं देंगे, वगैरह वगैरह, तो उसके द्वारा साबित हो चुका है कि हम जो कह रहे थे वो सही था। और अगर इतनी ज़रूरत है इतने मुद्दे पर संशोधन लाने की, तो ये फटा हुआ कानून क्यों रख रहे हैं, प्रतिष्ठा का मुद्दा क्यों बना रहे हैं, वोट बैंक किसानों की है ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। और हम लोग नोट बैंक या वोट बैंक पर नहीं, हम लोग दलीय राजनीति पर भी नहीं, हम लोग जन आंदोलन के द्वारा बुनियादी परिवर्तन की मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। खेती बचाना, देश बचाना चाहते हैं। जिस तरह से लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं देश में के जगह जगह, दिल्ली NCR में, उसके बाद इस तरह का प्रस्ताव पेश करना क्या कहलाता है? इनको एक सोच है कि ये तो कैसे भी मशीन से या उनके मैकेनिज्म से वोट तो छीन ही लेंगे। और वोटिंग के लिए जो मैनिपुलेशन ये करते हैं उसमें उनको ये कॉर्पोरेट्स ही मदद रूप होते हैं। किसान से कोई इतना बड़ा चंदा नहीं दे सकते। सूचना के अधिकार का कानून भी जिसको लागू नहीं, ऐसा करोड़ों अब्जों का चंदा ये चुनाव में जिन लोगों से लेते हैं उनको 2 चुनावों के बीच बख्शने वाले ये कानून और नियम और निर्णय लेते हैं। और अभी लॉकडाउन में सभी दलीय राजनीति को भी इन्होंने बाजू में रखा, संगठनों को बाजू में रखा और सीधे सरल उनको जैसे 68,000 करोड़ की कर्ज मुक्ति दी, वैसे ये 3 कानून उनको गिफ्ट के रूप में देने जा रहे हैं। पर किसान समझ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी उसको फायदा नहीं होगा, घाटा ही अधिक होगा। अत्यावश्यक वस्तुओं की जमाखोरी होगी तो भी घाटा अन्न सुरक्षा के रूप में होगा। और तीसरा कि निजी मंडियाँ खुलेगी तो ये मंडी भले बनी रहे पर भंगार हो जाएगी, जो आज ही शुरू हो चुका है। अमिता जी, जिस तरह से किसानों ने चेतावनी दी है दिल्ली NCR को जाम करेंगे, कहेंगे घिर जाएगा तो फिर जैसे दूध की सप्लाई बंद हो जाएगी, सब्जियां नहीं पहुंच पाएंगी दिल्ली NCR में लोगों तक, तो क्या सरकार झुकेगी इस आंदोलन के आगे? देखिए, हमारी कोई इच्छा नहीं है जनता को तकलीफ देने की। रास्ते भी किसानों ने नहीं रोके थे, इन्होंने रोक के रखे। और अगर हम लोगों को इस प्रकार से नाकाबंदी, घेराबंदी करनी पड़ी तो इसलिए क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं रहा। हम तो सरकार को जेल बंद नहीं कर सकते, उन्होंने ही दिल्ली को खुद को जेल बंद कर लिया है और क्या। तो किसानों के सेवा, किसानों का उत्पादन में योगदान, किसानों का GDP में योगदान और किसानों के उपजे हुए चीज़ों पर जीवन और जिंदगी का आधार, ये अगर सरकार नहीं समझ रही है
तो फिर सरकार को समझाने की ज़रूरत है, समाज को भी समझने की ज़रूरत है कि किसान और किसानी बचेगी तो उनका भी जीवन और ज़िंदगी बचेगी। और इसीलिए अगर कुछ समय थोड़ा सा आहत भुगतनी भी पड़े तो भी किसान चाहते हैं कि सरकार सीधे सीधे मान ले, जवाब दे, तीनों कानून वापस ले। 44 कानून वापस लिए हैं श्रमिकों के पक्ष में, तो फिर तो क्या दिक्कत क्या है 3 कानून वापस ले? ये थे हमारे साथ वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर, जिनका कहना है कि उनका मकसद रोड जाम करना और जनता को परेशान करना नहीं है। सरकार को उनकी सुननी चाहिए ताकि किसान बचे रहे, जमीन बची रहे। पलवल से त्रिश कुमार, पंजाब की सिटी।